बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मैं बता देता हूँ इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री। फिर से बता देता हूँ, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट डिग्री इज फर्स्ट डिग्री। उसका एक टॉपिक है क्लेरेट्स इक्वेशन। ये मैं इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट है क्लेरेट्स इक्वेशन। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आएगा जिसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, 10 सेकेंड से ज़्यादा आप इस क्वेश्चन में नहीं लगा सकते हैं। अगर आपका प्रैक्टिस है तो एक वन क्वेश्चन लगभग हर एग्जामिनेशन में आता ही आता है, आप किसी भी चेक कर सकते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ये पार्ट है, तो इसका हम बताना है क्लेरेट्स इक्वेशन होता क्या है, क्वेश्चन इसका कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एक और आप सुना, वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्लेरेट्स इक्वेशन होता क्या है, सबसे पहले समझिए y इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p होना चाहिए। पहली कंडीशन x की डिग्री 1 होना चाहिए, p की डिग्री 1 होना चाहिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। फिर y की डिग्री हमेशा क्या होना चाहिए, पावर इसका क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ पे फंक्शन ऑफ p होना चाहिए। अगर ये फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो ही हमारा क्लेरेट्स इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। फिर से बता देता हूँ, x की डिग्री 1 होना चाहिए, p की डिग्री 1 होना चाहिए एंड y की डिग्री 1 होना चाहिए। इसका मतलब x y p की डिग्री 1 होना चाहिए। सिर्फ यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ये नहीं कि फंक्शन ऑफ p में डिग्री 1 हो तो वहाँ पे भी कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ एक्स वाई पी की डिग्री ऑलवेज क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो क्लेरेट्स इक्वेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब सुनिए, अगर क्लेरेट्स इक्वेशन है तो इसका डायरेक्ट सोल्यूशन होता क्या है, ये चीज़ जानिए। पी की जगह पे सी रख दीजिए। अगर इस फॉर्मेट में आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा कि डायरेक्ट सी रख देंगे तो वो हमारा क्लेरेट्स इक्वेशन आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, एग्जामिनेशन में देता है। अभी कुछ क्वेश्चन हम कराएंगे जो क्लेरेट्स इक्वेशन फॉर्मेट में रहेंगे, जो आपको करना होगा। क्लियर है? और ये पूछे हुए हैं, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। समझ में आ गया क्लेरेट्स इक्वेशन क्या होगा? इसका सोल्यूशन डायरेक्ट पी की जगह पे क्या रखेंगे, सी रखेंगे। अब चलिए क्वेश्चन कराते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, P इज इक्वल टू लॉग पी एक्स माइनस वाई। ये TGT 2016 में पूछा हुआ था कि इसको सॉल्व करके होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो लॉग जैसे ही हटाएंगे तो यहाँ क्या होगा, ई टू पावर पी होगा, यहाँ पे पी एक्स माइनस वाई होगा। अब यहाँ करिए y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एक्स प्लस ई टू पावर पी हो जाएगा, ये होगा। अभी क्लेरेट्स इक्वेशन मैंने बताया था y इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p होना चाहिए, क्लेरेट्स इक्वेशन के लिए होना चाहिए। तो इसका डायरेक्ट सोल्यूशन क्या था, आप क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा। तो y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस ई टू पावर सी इज द राइट आंसर था। आप वैसे सॉल्व करें चाहे ऐसे सॉल्व करें, तो क्लेरेट्स इक्वेशन डायरेक्ट ये पूछता है कि क्या होगा, तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं। समझ में आ गया? ये पहला क्वेश्चन था, ये पूछा हुआ था, क्लेरेट्स इक्वेशन था जो पूछ रहा था, इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं इजी तरीके से। थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, उसको भी हम करेंगे। तो पहले ये सिंपल तरीका था जो 2016 में पूछा था। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन इस टाइप का कराते हैं जो थोड़ा सा बहुत इधर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखिए, हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। यहाँ लिखा है वाई माइनस पी एक्स का होल स्क्वायर, फिर है 1 प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इसका कह रहा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले इसको डिवाइड कर दो, y माइनस पी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग हटा दीजिए, तो y माइनस पी एक्स इक्वल टू, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, ए अपॉन रूट में 1 प्लस पी स्क्वायर होगा। अब y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस ए अपॉन रूट में 1 प्लस पी स्क्वायर होगा। अब ये क्लेरेट्स इक्वेशन के फॉर्मेट में हो गया, मतलब पी एक्स फंक्शन ऑफ पी एक्स हो गया
तो डायरेक्ट इसका सोल्यूशन क्या होगा, p की जगह पे c कर देंगे, तो मतलब y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस ए अपन, यहाँ स्क्वायर था, रूट में 1 प्लस सी स्क्वायर इज द राइट आंसर। ये क्लेरेट्स इक्वेशन हुआ जिसके बेसिस से आप इजी तरीके से आंसर आप कर सकते हो। समझ में आ गया? ये क्लेरेट्स इक्वेशन था। अब एक थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन पूछ दिया था एक साल डीएसएसबी में पिछले साल पीजीटी में, तो वो थोड़ा सा बताता है कि कैसे क्लेरेट्स इक्वेशन में कन्वर्ट होगा। अब जैसे ये क्वेश्चन ये पूछा हुआ था, एक्स स्क्वायर वाई माइनस पी एक्स था इज इक्वल टू पी स्क्वायर वाई था। अब देखिए ये क्लेरेट्स इक्वेशन फॉर्मेट में नहीं है, क्योंकि x की डिग्री 2 है, p की डिग्री 2, कोई फर्क नहीं पड़ता, y दो जगह है, y वहाँ पे सिंगल होना चाहिए। तो इसमें दो चीज़ें करिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू ले लीजिए, इसका क्यों बता रहा हूँ इसका आंसर, वाई स्क्वायर इक्वल टू वी ले लीजिए। इसको क्लेरेट्स फॉर्म में इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो इसको डेरिवेटिव करेंगे तो 2y अपॉन 2x डिवाइड कर देते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वी अपॉन क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 से 2 कैंसिल, तो सॉरी डी वी अपॉन डी यू होगा। अब इस इक्वेशन में पुट करिए, एक्स स्क्वायर एज इट इज यहाँ है, अब y माइनस p, ये p होता है, ये आप समझिएगा, ये हमारा क्या होता है, p को ही डी वाई पॉइंट डी एक्स बोला जाता है। क्लियर है? तो यहाँ से p की वैल्यू आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसमें पुट करिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब मैं टोटल सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि उसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगी, फिर बताऊंगा कि एग्जामिनेशन में इस तरह का आंसर आप कैसे निकाल सकते हैं। जैसे इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जैसे ही आप रखेंगे तो ये आएगा v माइनस यू डी यू डी वी अपॉन डी यू इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी यू का होल स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ से v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u डी वी अपॉन डी यू प्लस डी वी अपॉन डी यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको कैपिटल, देखिए एक क्लेरेट्स फॉर्म है, इसको कैपिटल P कर दीजिए, वहाँ स्मॉल ये P स्क्वायर हो। अब इसका डायरेक्ट क्लेरेट्स फॉर्म का इक्वेशन क्या हो जाएगा, B इक्वल टू यू सी प्लस सी स्क्वायर हो गया। अब यू वी की वैल्यू पुट कर दीजिए तो वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज द राइट आंसर। अब देखिए जो ऑप्शन वहाँ दे रखा था एग्जामिनेशन में जो डीएसएसबी में, तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम था कि इस फॉर्मेट में सिर्फ एक ही ऑप्शन था। हमने इसका कैलकुलेशन बताया कि अगर कोई क्लेरेट फॉर्म में इक्वेशन नहीं है तो उसको क्लेरेट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करने के बाद इसका आंसर है। अब इसमें सबकी वैल्यू, अब p की वैल्यू मैं फिर बता देता हूँ, p की वैल्यू ये, p की वैल्यू डी वाई अपॉन डी एक्स होता है। अब उसके बाद पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद ये इक्वेशन आएगा, आप खुद भी कर सकते हैं, थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। उसके हिसाब से अगर समझ में आता है तो डायरेक्ट ऑप्शन से भी मैच कर सकते, इस सीक्वेंस ऑर्डर में होना चाहिए। तो ये आपका क्लियर इक्वेशन था, हर एग्जामिनेशन में लगभग एक क्वेश्चन आता ही है। ओके बच्चों, पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करा करिए। ओके, धन्यवाद।